हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रहीम के 7वें दोहे तक पढ़ा। आइए 8वें दोहे से आरंभ करते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीम जी कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी बात यानी बिगड़ी हुई बात, बने नहीं कभी नहीं बनती या नहीं सुधरती। लाख करो किन कोई अर्थात लाख बार आप कोशिश क्यों ना कर लें। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। यहाँ रहीम जी दूध का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक बार दूध फट जाता है तो फिर उसको कितना भी मथा जाए लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। अर्थात एक बार संबंधों में कड़वाहट आ गई या दूरियां आ गई, फिर कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, उन दूरियों को हम कम नहीं कर सकते। उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ बिगड़ी बात और करो किन कोई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और शेष भाषिक विशेषताएं पूर्व दोहों के समान है। यहाँ रहीम जी ने व्यवहारिक ज्ञान देते हुए हमें समझाया है कि अपने संबंधों में, अपने प्रेम पूर्ण रिश्तों में किसी भी बात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेनी चाहिए। आइए अगले दोहे की ओर चलते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीमन अर्थात रहीम जी कहते हैं देखी बड़ेन को, देखी यानी देख कर, बड़ेन अर्थात बड़ों को, लघु न दीजिए डारी, लघु अर्थात छोटे को, न दीजिए डारी यानी छोटों को मत त्यागिए। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी ने मनुष्य को सीख दी है कि इस संसार में सबकी अपनी अपनी विशेष उपयोगिता है। जहां काम आए सुई यानी जहां सुई की उपयोगिता है, कहा करे तरवारी, वहां तलवार की क्या आवश्यकता। रहीम जी कहते हैं बड़े लोगों का साथ पाकर हमें कभी भी छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति या वस्तु की अपनी महत्ता होती है। जिस प्रकार सुई जैसी छोटी चीज की अवहेलना करके कोई तलवार जैसी बड़ी चीज से सुई का काम अर्थात सिलाई का काम नहीं कर सकता, ठीक यही स्थिति मानव संबंधों में भी है। कुछ लोग स्वयं को बड़ा अधिकारी मानते हैं, उनका महत्व तो अपनी जगह है, परंतु समाज में छोटे लोग यानी मजदूर वर्ग के और भी लोग हैं जिनका अपना स्थान होता है। यदि ये लोग ना हो तो समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा अर्थात संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें अमीरों और बलवानों के आगे गरीब तथा निरीह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये भी अपनी जगह मूल्यवान होते हैं। यहाँ कहा करे तरवारी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आइए 10वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमन अर्थात रहीम जी कहते हैं निज यानी अपना, संपत्ति अर्थात धन संपदा, बिना अर्थात से रहित के बिना, को यानी कोई, न विपत्ति, विपत्ति यानी संकट या मुसीबत की घड़ी, सहाय यानी सहायक। रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि संपत्ति का संचय करना आवश्यक है। बिनु यानी बिना पानी अर्थात जल के ज्यों जैसे
जलज अर्थात कमल को नहीं रवि सके बचाए, सूर्य भी नहीं बचा सकता। इस दोहे में रहीम जी ने कमल के फूल का उदाहरण देते हुए बताया है कि कमल का फूल सूर्य की उपस्थिति में जल में उगता है, लेकिन जब कमल के पास जल रूपी संचित संपत्ति नहीं होती अर्थात तालाब सूख जाते हैं, तो सूर्य भी उसे सूखने से नहीं बचा सकता, बल्कि सूर्य की तेज किरणें ही उसे नष्ट कर डालती हैं। अतः रहीम जी ने बताया है कि विपत्ति में स्वयं संचित किया हुआ धन या अपने लोग ही काम आते हैं, दूसरा कोई नहीं, चाहे वह कितना भी धनी या महान क्यों ना हो। जैसे सूर्य कमल का भरण पोषण तो करता है, परंतु वह भी बिना पानी के अर्थात अपनी संचित धन के कमल को सूखने से नहीं बचा सकता। इसी प्रकार मनुष्य को बाहर से चाहे कितनी भी मदद क्यों ना मिले, किंतु उसका वास्तविक रक्षक उसकी निजी संपत्ति ही होती है। बच्चों, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा रहीम जी ने दोहे की सुंदरता को और निखारा है। आइए अंतिम दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन यानी रहीम जी कहते हैं, पानी अर्थात चमक, सम्मान, जल राखिए रखना चाहिए। बिन पानी बिना पानी के अर्थात बिना चमक, सम्मान तथा जल के सब सून, सब व्यर्थ है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से पानी का अलग अलग अर्थों में महत्व बताया है। रहीम जी कहते हैं कि पानी का जीवन में बहुत महत्व है, इसे बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के नहीं रहने से मोती, मनुष्य और आटा, इन तीनों की स्थिति पहले जैसी नहीं रह जाती, अर्थात इसका प्रभाव फीका पड़ जाता है। पानी के बिना अर्थात चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है, और जल के बिना आटा व्यर्थ है, क्योंकि जल के बिना आटा से रोटी नहीं बन सकता। इस तरह मोती मनुष्य और चून के लिए पानी का अपना विशेष महत्व है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए रहीम जी ने दोहे को अलंकृत किया है। शेष भाषिक सुंदरता पूर्व दोहों के समान ही है। तो बच्चों, इन दोहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, सुई और तलवार का उदाहरण कवि ने किस संदर्भ में दिया है ना? किस लिए दिया है, क्यों दिया है? दूसरा प्रश्न है, मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पानी की क्या महत्ता है इन तीनों के संदर्भ में? तीसरा प्रश्न है, मुसीबत की घड़ी में अपनी संपत्ति किस प्रकार सहायक बनती है? बच्चों, मैं किनारे हट जाती हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया है उससे संबंधित नोट्स तथा प्रश्नों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और यदि इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें, ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।